हेलो एवरीवन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, पेपर 1 और सेक्शन बी। पेपर 1 सेक्शन बी में तीन टॉपिक्स हैं: ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वेक्टर एनालिसिस, एंड द थर्ड वन इज स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल को हम लोग चार पांच चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स पांच चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स डिवाइड रहेंगे तीन पार्ट्स में: थ्योरी सेशंस, सेकंड विल बी पीवाईक्यू सेशंस, एंड द थर्ड विल बी प्रैक्टिस सेशंस। थ्योरी सेशंस के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। उसके बाद हम लोग जो डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग थ्योरी सेशंस में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड पीवाईक्यू सेशंस देखेंगे। ऑल ऑलमोस्ट विल कवर 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज। उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस हम लोग जो एमडी रायसिंघानिया बुक है उसकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट्स वगैरह वो लोग हम लोग प्रैक्टिस सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 1। इसके अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और चैप्टर 1 के अंदर हम लोग देखेंगे व्हाट आर द बेसिक्स। बेसिक्स क्या हैं, जैसे व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज ए डिग्री ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन खुद क्या होती है। इसके अलावा ओडीई क्या होता है, पीडीई क्या होता है। इसके अलावा जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये सब बेसिक्स के अंदर में आएंगे। और इसके सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे ये वाला जो फॉर्मुलेशन भी इसी के अंदर आ जाएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ ओडीई। और सेकंड पार्ट के इसके अंदर हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसके अंदर चार मेथड्स हैं ये सॉल्व करने के। इसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर 1 के हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे, मैंने बनाए हुए हैं। ये आपको पीडीएफ मिलेगी इसकी। तो हम लोग जो बेसिक पार्ट है वो नोट्स में से देखेंगे। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर 1 के अंदर बेसिक्स के अंदर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स इट कैन हैव एनी वैल्यू एंड y इज डिपेंडेंट ऑन x। इफ x बराबर 1, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। इफ x बराबर 2, y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो an equation involving derivatives of a dependent variable with respect to one or more independent variable is called a differential equation. Okay, so differential equation is divided into two parts: ordinary differential equation and partially differential equation. Differential equation involving derivatives with respect to single dependent variable is called an ODE. एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा आपका, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन रहेगा। y बराबर बाई एक्स कोई भी फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट x पे डिपेंडेंट है। द सेम टाइम पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स हैं दो और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे z है वो x और y पे डिपेंडेंट है, तो x की भी वैल्यू z को इफेक्ट करेगी, y की भी वैल्यू z को इफेक्ट करेगी। जैसे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 0। तो जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में भी है, जेड का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में भी है। तो ये होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा होते हैं, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इससे बड़ा कोई भी नहीं है, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो जो इसका ऑर्डर क्या है, एक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी वन होगा।
डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे इसमें dy बाई डी एक्स था, इसका एक्सपोनेंट मतलब इसकी पावर जो भी है वो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी। द एक्सपोनेंट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज रैशनलाइज्ड एंड फ्रीड फ्रॉम रेडिकल्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज मतलब उसके अंदर से रेडिकल्स हटाने पड़ेंगे, रूट वगैरह आता है काफी टाइम पे, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख दिया। तो ये रूट हटाना पड़ेगा इसमें से, तभी हम लोग इसकी डिग्री निकाल सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर क्या है, वन, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा वन। द सेकंड थिंग इज डिग्री, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इसकी पावर कितनी है, एक पावर है, तो एक पावर है तो इसकी डिग्री हो जाएगी वन। सेकंड एग्जांपल, एक्स डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर की पावर तीन प्लस बाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स पावर फोर प्लस एक्स वाई बराबर जीरो। अब इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, इससे बड़ा डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, इससे बड़ा है कोई नहीं है, तो जो ये पावर है डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो ये ऑर्डर हो जाएगा दो। अब ये तो हो गया हमारा ऑर्डर वाला जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसकी पावर कितनी है, तीन इसकी पावर है, इसकी डिग्री हो जाएगी थ्री। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है डी स्क्वायर डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब पावर फोर बाई थ्री बराबर टू प्लस थ्री डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब देखो जो ये हमने पढ़ा था ना कि रैशनलाइज होना चाहिए, फ्रीड फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, इसके अंदर पावर फोर बाई थ्री है, हमको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। हम लोग बोथ साइड इसको पावर तीन ले लेंगे, क्यूब करेंगे तो चूज क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये हो रह जाएगा डी क्यूब बाई बटे डी एक्स स्क्वायर की पावर फोर, और इधर आ जाएगा इसकी पावर थ्री। अब इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये दो ऑर्डर का है, ये तीन ऑर्डर का है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी क्यूब बाई बटे डी एक्स क्यूब, तो इसकी पावर हो जाएगी, इसकी ऑर्डर हो जाएगा थ्री। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर है फोर, तो इसकी डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, डी क्यूब बाई बटे डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर लॉग डी क्यूब बाई बटे डी एक्स क्यूब। अब देखिए इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये वन ऑर्डर का है, ये तीन ऑर्डर का है, ये भी तीन ऑर्डर का, तो हाईएस्ट हमको मिल गया, सॉरी इस जगह तीन आ गया। अब लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री देखेंगे हमको। तो डी क्यूब बाई बटे डी एक्स स्क्वायर की डिग्री यहाँ पे वन है, लेकिन यहाँ पे देखिए लॉग है इसके आगे, तो हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसकी पावर एक, फिर इसकी पावर दो, फिर इसकी पावर तीन आएगी, तो डिग्री पहले डी क्यूब बाई बटे डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब, इसकी पावर वन भी आएगी, टू भी आएगी, थ्री भी आएगी, फोर भी आएगी, तो इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं है, तो हम लोग इसकी डिग्री लिखेंगे नहीं देखेंगे। तो ये बेसिक्स है, ये एक तो हमने देखी डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी व्हाट इज ओडी, व्हाट इज पीडी, उसके बाद ऑर्डर क्या होता है फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री क्या होती है फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेसिक्स थी, इसका कोई यूज नहीं आएगा, बस वो प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करने में आएगा। कैसे प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करने में आएगा, जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अगर हमारा कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमको दिख रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है और ये फर्स्ट डिग्री का है, तो हम लोग डायरेक्टली इस पे मूव करेंगे कि हमको इन चार, इसके चार मेथड्स होते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इन चारों में से कोई हम चेक करके किसी भी एक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थ्योरी पार्ट में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ नंबर फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव अकर इन फर्स्ट डिग्री ओनली, जैसे dy बाई डी एक्स है और y है, इसकी डिग्री जो है फर्स्ट डिग्री होगा, जैसे dy बाई डी एक्स की पावर दो नहीं होगी, ठीक है, और जो y है इसकी पावर भी दो नहीं होगी, तो ओनली फर्स्ट डिग्री, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स, तो जैसे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब बाई बटे डी एक्स क्यूब विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे इसके अंदर इस डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो सकता है, बट इसकी डिग्री होगी वन, तो डिग्री इज मेन थिंग, कि डिग्री सारी वन होनी चाहिए एंड मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, नो प्रोडक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इट वाज लीनियर डी डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर है, तो
को जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे चलिए ये देखते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स बराबर बाई है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। y बराबर सी ई टू द पावर एक्स है, इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया c, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया, और हमारा इसका ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 है, तो ये दोनों इक्वल है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तब आएगा फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे ये एक इसका सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन, यदि इसके सी को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, मान लो सी बराबर 1 रख दिया हमने, सी बराबर 2 रख दिया हमने, सी बराबर 3 रख दिया हमने, तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा ना, बाई बराबर ए टू द पावर एक्स, बाई बराबर 2 ई टू द पावर एक्स, बाई बराबर 3 ई टू द पावर एक्स, तो ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। सिंगुलर सॉल्यूशन को हम लोग डीपली आगे पढ़ेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे। दिस सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन कांस्टेंट, एक तो अंदर इसके अंदर कांस्टेंट भी नहीं होता है जैसे इसके अंदर होता है जनरल सॉल्यूशन के अंदर। दूसरी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर हम लोग इसमें कांस्टेंट को कुछ वैल्यू रख के निकालते हैं, इसके अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन से नहीं निकलेगा ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेकर के उसको। ठीक है, तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन कुछ अलग ही होता है, ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। जैसे इसके अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा आया, एक्स बराबर 0 रखा था हमने, बाई बराबर ये दिया हुआ है बाई बराबर 0, बाई 0 बराबर 2 है, तो एक्स बराबर 0 बाई बराबर 2, वी गेट सी की वैल्यू 2 आ गई, और बाई बराबर 2 ई की पावर एक्स, तो ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम लोग ये बेसिक्स देख चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं। कोई भी इक्वेशन दी हुई होती है, मान लो हमको एक इक्वेशन दी है एक्स और बाई के अंदर, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है बाई बराबर ए ई टू द पावर ए एक्स और प्लस बी ई टू द पावर बी एक्स। तो सबसे पहले इसकी प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम लोग को डिफरेंशिएट करना है गिवन एक्सप्रेशन को एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। जैसे इसके अंदर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसके अंदर लिखा हुआ होगा कि ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसके अंदर दो कांस्टेंट है ए एंड बी, तो हम लोग इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, और हमको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग बाई डैश भी लिखते हैं, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर को हम लोग बाई डबल डैश भी लिखते हैं। तो हमने डिफरेंशिएट करेंगे गिवन एक्सप्रेशन को एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एंड एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट। अब जो हमारे पास इक्वेशन आएगी जैसे, तो ये इक्वेशन खुद हो जाएगी एक, इसके बाद में डिफरेंशिएशन एक बार करने पर इक्वेशन आएगी, इसके बाद डिफरेंशिएशन करने पर दूसरी इक्वेशन आएगी। तो ये तीनों को यूज करके हमको ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी गिवन इक्वेशन की। तो देख लेते हैं एग्जांपल, y बराबर ए टू द पावर ए एक्स बी प्लस बी टू द पावर बी एक्स, आर्बिट्री कांस्टेंट दो है ए और बी। डिफरेंशिएशन किया, हमको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर ए एक्स का ए टू द पावर ए एक्स होता है, तो बाई डैश बराबर ए स्मॉल ए कैपिटल ए टू द पावर ए एक्स प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी टू द पावर बी एक्स, ये आ गया अपना, ये आ गया। डबल डिफरेंशिएशन किया, एक बार ए और आगे आ गया, एक बार ये एक और आगे आ गया। तो रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट, हम लोग को आर्बिट्री कांस्टेंट निकालना था। हमको पता है कि जैसे इस तरीके से फॉर्म में तीन इक्वेशन दी हुई होती हैं, जो ई टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर बी एक्स, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर समथिंग ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई बराबर सी डैश, और ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, और ए डबल डैश एक्स प्लस बी डबल डैश वाई बराबर सी डबल डैश। तो हम लोग कर सकते हैं ए डैश ए डबल डैश बी बी डैश बी डबल डैश सी सी डैश और सी डबल डैश, इसको ये जीरो होता है इसका। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसमें करेंगे। सबसे पहले इसका कोफिशिएंट हो गया 1, बाई का कोफिशिएंट हो गया 1, इसका कोफिशिएंट हो गया माइनस ए ई टू दी पावर, ये पहला ए ई टू दी पावर ए बी ई टू दी पावर बी बाई, बाई माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर बी बाई डैश माइनस ए माइनस बी बाई डबल डैश माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ई टू द पावर एक्स बाहर आ जाता है, ई टू द पावर बी एक्स बाहर आ जाता है, जीरो पे चला जाता है, और सॉल्व करने पे ये इक्वेशन बन जाएगा। तो इसके अंदर ये ऑर्डर कितना है इसका, हम लोग ने अभी देखा था, ऑर्डर इसका है 2, और इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कांस्टेंट कितने हैं, 2 हैं, तो ये दोनों बराबर है, तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल है, इसके अंदर पावर की ए और बी की वैल्यू आ गई, ए टू पावर 3 बाई डैश में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, इसमें 5 आगे आ जाएगा, इसमें 3 से दोबारा मल्टीप्लाई, 5 से दोबारा मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे सेम मेथड से।
तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है डायरेक्ट तो ए की वैल्यू कितनी थी इसमें, स्मॉल ए की वैल्यू 3 थी, स्मॉल बी की वैल्यू 5 थी, तो ए और 3 की वैल्यू इसमें रख के देख लो आप, 8 हो गया और ये 15 हो गया, 8 हो गया ये और 15। So this is how we formulate the ordinary differential equation. So this was all the basics. We have seen the formulation of the differential equation and the other basics. Now the most important part, इसके अंदर से questions नहीं आते हैं generally. Important questions यहाँ से start होते हैं कि आपको यहाँ से solve करने के लिए questions आएंगे पेपर में। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसकी जनरल फॉर्म ये होती है डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स बाई या फिर एम डी एक्स प्लस एम डी वाई। फर्स्ट ऑर्डर हमको पता ही है क्या होता है, फर्स्ट डिग्री हमको पता ही है क्या होता है, तो हम लोग डायरेक्ट रिकॉग्नाइज करेंगे उसको, या फिर ये हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके।